हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। अभी जो अपना पॉइंट चल रहा था आउटपुट डिवाइस चल रहा था। आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको आउटपुट डिवाइस के नाम बताए थे। जैसे आउटपुट डिवाइस कौन कौन से, दोबारा एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जैसे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट कौन कौन से हैं। एक तो आ जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। तो ये क्या है, सारे के सारे अपने आउटपुट डिवाइस हैं। अब इनमें से बाकी को तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक रह रहा है अपना प्रिंटर थोड़ा सा अपना बड़ा पॉइंट है, जिस पॉइंट से रिलेटेड पेपर के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको प्रिंटर का। अब आ गया अपना प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर का यूज़ क्या करते हैं, अपने किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए। जैसे अपने फोटोकॉपी मशीन से पेज प्रिंट करते हैं तो वो भी क्या निकलती है, एक फोटोकॉपी निकलती है, यानी कि उसकी एक प्रतिलिपि बन जाती है। तो अपने जो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप की है उसको अपने एक पेज पर प्रिंट करने के लिए किसका यूज़ होता है, प्रिंटर का। अब प्रिंटर द्वारा जो कॉपी प्रिंट निकलती है वो हमेशा कौन सी कॉपी होती है, हार्ड कॉपी। कौन सी कॉपी कहलाती है, हार्ड कॉपी। इसका पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। बी, प्रिंटर द्वारा प्रिंट कॉपी होती है तो वो हमेशा कौन सी कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है। और फिर कंप्यूटर के अंदर जो डेटा अपना स्टोर पड़ा है या जो फाइल पड़ी है उस फाइल को हमेशा क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं उसको, सॉफ्ट कॉपी। अब प्रिंटर के अंदर प्रिंटर के दो टाइप्स हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, और एक आता है अपना नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक तो आ गया अपना इंपैक्ट प्रिंटर, एक अपना आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इसमें ये भी आगे कई टाइप्स के हैं। जैसे इंपैक्ट प्रिंटर है वो दो टाइप्स में चेंज होगी। एक तो आ गया डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर, और एक आ गया डेजी वेल प्रिंटर। डेजी वेल प्रिंटर। तो ये क्या आ गया प्रिंटर के, ये जो दोनों टाइप है वो कौन से प्रिंटर के हैं, इंपैक्ट प्रिंटर के। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आता है, ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो आ जाता है अपना लेजर प्रिंटर, एक आता है अपना थर्मल प्रिंटर, और एक आ जाता है इंकजेट। ये अपने इसका जो पेपर में क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रिंटर का नाम लिख देगा। जैसे उसने ले दिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो इसके ऊपर विकल्प दिए हुए, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर का, एक नॉन इंपैक्ट का, और दो विकल्प अपनी तरफ से और दे देता है। तो इसका मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। अगर डेजी वेल प्रिंटर का पूछ ले तो वो भी कौन सा होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। अगर वो पूछता है लेजर प्रिंटर होता है तो इसका मतलब वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अगर थर्मल प्रिंटर के बारे में पूछता है तो वो भी क्या है, नॉन इंपैक्ट। और अगर इंकजेट प्रिंटर के बारे में पूछता है तो वो भी क्या है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स है। अब ये हैं सारे के सारे प्रिंटर्स के टाइप। अब इसमें अपने सबसे पहले देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर अपने इंपैक्ट प्रिंटर के पॉइंट समझते हैं पहले भी कौन कौन से होते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंपैक्ट प्रिंटर का। अब जो अपना इंपैक्ट प्रिंटर में आता है वो आता है एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या आता है, यानी कि इसके नाम से ही पहले पता चल रहा है भी डॉट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या होती है, जो रो और कॉलम से बनती है। नॉर्मली मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूं कि मैट्रिक्स क्या होती है। ये मैथ के अंदर यूज आती है मैट्रिक्स, जो रो और कॉलम के समूह से बनी होती है। जैसे अपने 3x3 ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया, 3 ही रो और 3 ही कॉलम। जैसे 1, 2
और 3, ये क्या बन गई अपनी रो, 3 कॉलम, जैसे 1 2 और ये 3 आपने ये बना दिया, तो ये क्या बन गया इसके अंदर, तो 3 ही क्या है रो और 3 ही क्या है कॉलम, तो 3 रो और कॉलम्स की क्या बन गई एक मैट्रिक्स। उसी प्रकार से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, ऐसे डॉट्स का बना होता है, ऐसे डॉट्स का क्या होती है एक मैट्रिक्स होती है, क्या होती है डॉट्स की मैट्रिक्स, जो क्या करती है कोई भी नाम या कोई भी चीज़ अपने प्रिंट करनी है, जैसे आप राम लिखना चाह रहे हो, मान लिया राम लिख रहे हो या आप GNC लिख रहे हो, तो ये लिखने के लिए वो किसका यूज़ करती है, डॉट्स का यूज़ करती है। ये तो देखो एकदम क्लियर आ रहे हैं, तो उसमें जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा लिखा जाएगा वो ऐसे डैश डैश द्वारा, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स द्वारा उसको लिखेगा, ऐसे छोटे छोटे क्या बनते हैं बिंदुज बनते हैं। इस प्रिंटर का ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, अपने ई मित्रा पे देखते हैं, ई मित्रा पे फीस की रसीद या कोई भी चीज़ आप करवाते हो, या बैंक से आप क्या लेते हो अकाउंट की स्टेटमेंट, क्या लेते हो अकाउंट की स्टेटमेंट, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है एक पेज को प्रिंट निकालने में काफ़ी समय लेता है, और उसमें जो डेटा आता है बिल्कुल डॉट 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 डैश डैश करके लिखा जाता है, ऐसे डैश डैश बने होते हैं छोटे छोटे से, कोई भी अक्षर लिखा होगा तो वह डैश डैश, एकदम पूर्णतः क्लियरिटी नहीं होता, जैसे एक तो आपने लिखा एकदम क्लियरली, ये अक्षर आ रहे हैं एकदम क्या आ रहे हैं अपने सामने क्लियर, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा जो भी लिखा जाता है वो हमेशा कैसे आता है, ऐसे डॉट में आता है, डैश डैश में। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता कैसे है, इसके अंदर जो रिफिल होती है, यानी कि जो इसका टोनर होता है, उस टोनर में क्या सिस्टम होता है, ड्रम, जिसको अपने कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, ड्रम। अब वो ड्रम में क्या होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसका इस प्रकार से एक ड्रम होता है, जिसमें क्या होती है इंक होती है, ये एक इसका रिबन होता है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, छोटा सा रिबन लगा होता है, वो रिबन इसी के अंदर इस ड्रम के अंदर फोल्ड होता है, इसी में फोल्ड होता है। अब ये जो काता कैसे है, जो इसका एक ड्रम बना होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होती है पिन्ने होती हैं, इस प्रकार से बना होता है, उसमें क्या लगी होती है पिन्ने। अब इन पिनों के अंदर ये जो एक किट है, यानी कि जो रिबन है वो और जो ड्रम है, उन दोनों के बीच में इस रिबन को रखा जाता है। रखने के बाद जब कोई भी अक्षर प्रिंट करना होता है तो वो क्या करता है, रिबन के ऊपर जो प्रिंटर के ऊपर लेजर किरणें हैं वो क्या करती है, इसके ऊपर फोकस करती है, तो एक हैमर होता है, हैमर जिसको अपने बोलते हैं हथौड़ा, वो क्या करता है इन इंक्स के ऊपर क्या करता है, वार करता है, अपना प्रहार करता है। प्रहार करते ही ये इंक इसमें से क्रॉस होती है, इस रिबन के अंदर से क्रॉस होती है, जिससे उन पिनों को क्या लग जाती है, इंक लग जाती है। इंक लगने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ जाके छपती हैं, पेज पर, यानी कि पेपर पर छपती हैं। जिस प्रकार से कोई भी अक्षर होता है वो ऑटोमेटिकली उसी टाइप से उसके ऊपर प्रिंट होता रहता है, और ये एक प्रिंट को प्रिंट करने के लिए कम से कम 1 या 2 मिनट का समय लेती है, यानी कि धीरे धीरे प्रिंट करती है, काफ़ी समय के अंदर 1 या 2 पेज ही प्रिंट करती है, इसकी स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। तो ये तो था अपना मोस्टली पहला प्रिंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर क्या होता है, तो ये भी एक डेजी व्हील जो प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर। अब इसके नाम से ही सॉल्व हो रहा है डेजी, डेजी के यानी कि व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है जो गोल होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, गोल ड्रम लगे होते हैं इस प्रिंटर के अंदर, इसके अंदर क्या रहता है, अक्षर उभरे हुए रहते हैं इसके ऊपर, जो भी चीज़ अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप की गई है उस टाइप को जब अपने पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उनके जो अक्षर होते हैं वो इस ड्रम के ऊपर उभर जाते हैं, जो भी अक्षर होते हैं वो इस ड्रम के ऊपर क्या जाते हैं, उभर जाते हैं। और इन दोनों के बीच में इसके अंदर 2 ड्रम लगे होते हैं, एक नीचे लगा होता है वो भी गोल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिबन लगा होता है जिसके ऊपर क्या होती है, इंक होती है, रिबन। जब कोई भी अक्षर, ये जो रिबन जब घूमता है इसके ऊपर, तो ये जो इंक है इन अक्षरों के ऊपर चिपक जाती है। अक्षरों के ऊपर इंक चिपकने से क्या हो जाता है, जब वो बीच में पेज आएगा, पेज के ऊपर वो अक्षर वैसे के वैसे छपते रहते हैं। तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर का। ये भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका यूज़ अपने आउटपुट के लिए, यानी कोई भी चीज़ अपने प्रिंट करवाने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का। तो ये जो दोनों पॉइंट्स थे, एक तो था अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक अपना है डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये किसके टाइप्स हैं, प्रिंटर के टाइप हैं। तो ये तो था अपना प्रिंटर का पहला पॉइंट। अब इसका जो आगे का है वो अपने नेक्स्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपने स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका। थैंक यू।